हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती सिंह। हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर न्यू ईयर 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, और ये रीडिंग किसके लिए है। ये आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या अगर आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हैं अपने पार्टनर की भावनाएं, और इसमें मैं मेथड यूज़ करूंगी केल्टिक क्रॉस का, जिसमें हम देखेंगे डीप एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, अपकमिंग इवेंट 2026 के क्या होंगे, क्या एक्शंस वो ले सकते हैं, क्या वो ले सकती है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस मत करना, फोकस सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे करना, ठीक है। सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और आप लोग सभी को हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें कि इनके पार्टनर की करंट एनर्जी, अपकमिंग इवेंट साल 2026 में पूरा टाइम, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इनके लिए एक्शंस क्या होंगे। ओके, 6 ऑफ कप्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके दिमाग में ऑलरेडी आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स चलते हुए, बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन में आते हुए, पुरानी मेमोरीज जो आपके साथ वक्त बिताया, एक ब्यूटीफुल मोमेंट जो इन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया, और वो बहुत अच्छा मोमेंट था। आप इनकी केयर बहुत करते थे, आप इनसे प्यार बहुत करते थे, आपने इनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना एक मदरली टाइप का लव दिया है। मदरली टाइप होता है ना कि जिसमें हम बहुत केयर करें, सामने वाले की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि यार इस इंसान को ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये चीज़ इसको अच्छी लगती है, वो चीज़ इसको अच्छी नहीं लगती। छोटी छोटी बातों का आपने इनका ध्यान रखा है, और वो चीज़ें अब इनको ध्यान में आ रही है। वो पास्ट, वो रिफ्लेक्शन इनके दिमाग में कि कैसे आपके साथ इतना अच्छा वक्त बीता। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर लो फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट, और एकदम होता है ना कि अरे काश वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाता, काश वो इंसान मेरे को दोबारा फिर से एक बार मिल जाता, एक बार फिर से मैं उससे मिल लेता या मिल लेती, एक आखिरी बार मैं उसे देख लेती। वो एक फीलिंग है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति इमोशनल भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा एक होता है ना क्रेविंग, आपके लिए क्रेविंग है इनके मन में कि यार मैं इस इंसान को देखना चाहता हूँ बट देख नहीं पा रहा हूँ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों के लिए ये भी संभावना है कि आप लोग शायद टच में हैं, बातचीत कर रहे हैं, बट इन्हें लग रहा है कि सब कुछ बदल चुका है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, अब आप में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब आप ना वैसे पर्सन हो ही नहीं जैसे इन्होंने एक टाइम में एक्सपीरियंस किया था। पहले आप इनके अपने थे, इनको अपने वाली फीलिंग देते थे, अपनापन की एक एहसास देते थे, बट अब आप उतने अपनापन वाली एनर्जी नहीं दे रहे हो। अब आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ गए। अब आप पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे, पहले जैसे आपका गेस्चर नहीं रहा। पहले आप बहुत इमोशनली अवेलेबल थे, ज़रा इनको परेशान दिखते तो बोलते चलो मैं देख लेता हूँ या मैं देख लेती हूँ, मैं इसके इश्यूज़ सॉल्व करूँ। अब आप इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, अब इतना ज़्यादा केयर नहीं कर रहे। यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे दिक्कत में दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टेकल क्या है, ये व्यक्ति टू टाइमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, या हो सकता है आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आपके पार्टनर के पास आपके अलावा भी कोई व्यक्ति मौजूद है जिनके साथ वो मिल रहे हैं या मिल रही हैं, बातचीत कर रहे हैं, दो लोगों को मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी संभावना है कि आपकी भी लाइफ में शायद कोई आ चुका है जिसके वजह से भी ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत एम्प्टी और एकदम लॉस्ट वाली एनर्जी फील कर रही है, और इन्हें लग रहा है कि अरे यार ये इंसान अब काश मुझे मिलता, और काश ये चीज़ें नहीं आई होती, काश कोई और हम दोनों के बीच में नहीं होता। तो यहाँ पर टू टाइमिंग की एनर्जी है। ये आपके तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। अगर आपकी तरफ से नहीं है, आपके पार्टनर की तरफ से। और ये टू टाइमिंग वो नहीं है जो हिडन है। देखो, इस बात की एनर्जी में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये हिडन एनर्जी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने छुपा के कोई आपसे अफेयर किया है, और क्योंकि आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो किसी को डेट नहीं कर रहा, तो क्या ये किसी को डेट कर रहा है या ये किसी को डेट कर रही है। नहीं, इस पर्सन के बारे में, इस टू टाइमिंग के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, ये कहीं कमिटेड हो सकते हैं, ये इनकी फैमिली हो सकती है, आपको पता है। बट ये भी संभावना बहुत स्ट्रांग है कि आपके एंड से आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति या कोई और प्रपोजल है जो ये देख पा रहे हो, और इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब चीज़ें देर हो गई हैं, अब वो रिलेशनशिप में नहीं रहा, इक्वालिटी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब वो कहीं ना कहीं दो नाव पे पैर रखकर या तो वो चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, वो वाली सिचुएशन दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप ही हो वो, ठीक है। आप ही हो जो टू टाइमिंग कर रहे हो, आप में से ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है आप किसी को डेट कर रहे हो, ये भी चांसेस है कि आपने इनको दिखाया, जताया या फील कराया कि लुक आई एम डेटिंग समवन एल्स, मेरी ज़िंदगी में अब कोई भी और है जो महत्वपूर्ण है मेरी लाइफ में, अब मेरा एम्बिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या लेट्स से मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, अब तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते हो। तो वो वाली एनर्जी भी है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये इस इंसान का ऑब्स्टेकल ये है कि टू टाइमिंग हो रही है, और इसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है कि अब ये इंसान पूरा मेरा नहीं है, अब ये कंप्लीटली मेरा नहीं है, ठीक है। चांसेस ऑफ रिकंसिलेशन ऑलरेडी हो सकता है, आपकी बातचीत हो गई है आपके पार्टनर से, नहीं हुई है तो अप्रोच किया जा सकता है आपको, ठीक है, विद इन सम डेज। पास्ट में ऐसा था कि
आपको इनके साथ फ्यूचर चाहिए था, आपको इनके साथ क्लैरिटी चाहिए थी, पर इस इंसान के माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं थी। इस इंसान को आपके साथ तो चलना था, पर आपको कंट्रोल करना था अपने टर्म्स के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से। यानी कि मैं कमिट भी नहीं करूँगा, मैं इस इंसान के साथ मतलब ऐसे कि प्यार भी नहीं दूंगा, या मैं इस इंसान को कोई एफर्ट या एक्शन भी नहीं दूंगा, बट ये फिर भी मेरे साथ रहे, फिर भी इस इंसान को मेरे साथ ही रहना होगा। तो एक होता है ना कि कंडीशन ही उन्होंने ऐसी रखी है जिसकी वजह से आपको तो चाहिए था इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ो, इस इंसान के साथ इस कनेक्शन में आप ग्रो करना चाहते थे। लेकिन इस इंसान के थॉट थोड़े से ऐसे चल रहे थे कि नहीं यार, मेरे मन में ऐसा है कि इसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। सो व्हाट, अगर मेरे पास टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम नहीं है, तो इसे थोड़ा सा अप्रोच मतलब ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए था। मेरे पास समय नहीं था या मैं कहीं और ऑक्यूपाइड था, तो थोड़े टाइम के लिए गया था ना, या थोड़े टाइम के लिए गई थी। इस इंसान में अक्ल नहीं है कि भाई ये थोड़ा वेट कर ले। तो यानी कि इनको क्या फील हो रहा है कि अरे मैंने तो बहुत किया, मैं तो इस इंसान के लिए करता था या करती थी, पर एक इस इंसान में नहीं था कि थोड़ा वेट कर लेता। अब उस इंसान को क्या पता कि किस चीज़ से आप गुजरे हो, क्योंकि आपका भी एक अलग ही जर्नी, आपके ही एक दर्द वाला सिचुएशन गुजरा आपके ऊपर। आपको भी बहुत कुछ फेस करके फिर जाके एक डिसीजन लेना पड़ा और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को लेकर सेल्फिश होना पड़ा कि नहीं यार, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया, इस इंसान के लिए मैंने इतना प्यार दिया, पर इसने मेरे को वैल्यू नहीं की। ये सोच कर आपने जो है डिसाइड किया कि ठीक है यार, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। आपने जो भी डिसीजंस लिए, फैसले लिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का सोचने लगे। आपने अपने जीवन में सोचा कि मैं किसके साथ लंबा जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। मैंने ऐसे जिस तरह से इस इंसान के साथ चल रहा हूँ या चल रही हूँ, इस तरह तो मेरी लाइफ नहीं निकलेगी, इस तरह तो ये इंसान मेरा पूरा नहीं है, मुझे कम्प्लीटली वो कंप्लीटनेस नहीं मिलेगी, इसके साथ कोई इवेंट्स नहीं मिलेंगे, छोटी छोटी खुशियों के लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा। ये सोचते हुए आपने डिसीजन लेकर खुद को जैसे तैसे पुश किया, पर इस इंसान को लग रहा है सो बिग डील, मैंने जैसा बिहेव किया, मेरा जो बर्ताव था वो तो था, तुम्हें तो पता है मेरा नेचर है, तुम्हें तो पता है मेरा नेचर है कि मैं ऐसे चला जाता हूँ, मैं चली आती हूँ, मेरा नेचर है कि मैं फ़िलहाल के लिए किसी को एंटरटेन कर लेता हूँ, इट्स ओके, सो व्हाट, बिग डील। तुम्हारा नेचर चेंज होना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो आई जाऊँगा, मैं तो आई जाऊँगी। और आपको ऐसा लग रहा है कि शिट यार, ये इंसान सोच क्या रहा है, ये इंसान क्या बोल रहा है और इसके दिमाग में चल क्या रहा है, कि इसको लग रहा है मैं इसका वेट करूँ, तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करो और मैं और डिसरिस्पेक्टफुल होने दूँ खुद को। मतलब आपके तो मतलब आपको लगेगा ही, खुद ही फील होगा कि यार मेरे तो सर पैर पे ही आ ही नहीं रही, इसकी बातें कुछ अजीब ही हैं। ठीक है, अपकमिंग इवेंट में एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, एक रियलिटी चेक मिलेगा, इनका ट्रुथ आपके सामने आएगा, इनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। ठीक है, इनका सत्य आपके सामने आएगा, और सत्य कोई और नहीं, ये खुद बोलेंगे आपको, ये सच कुछ और कोई और नहीं, आपको यही बताएंगे। ठीक है, याद रखना ये व्यक्ति ऑलरेडी या तो आपके कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, क्योंकि संभावनाएं दिख रही हैं कि आप कॉन्टैक्ट में हो, या आप लोगों ने नंबर्स एक दूसरे के सेव किए, एक दूसरे को चेकआउट कर रहे हो, या अगर अभी तक नहीं आए हैं तो अगले आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ही ये आपको, मेरे को तो लग रहा है 2 से 3 हफ्तों के भीतर ही आपको कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन इनसे रिसीव होगी, जहाँ पर ये आपसे खुलकर बात करेंगे कि लुक मेरा ये प्रॉब्लम था, ऑनेस्टी पूरी तरह से दिल से खुद को एक्सप्रेस करेंगे, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैंने इस वजह से ये डिसीजन लिया, इस वजह से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई। तो ये कोई क्लियर कम्युनिकेशन आपको देते नजर आएंगे, एकदम क्लियर कट टू कट बातें कि लुक आई वांट टू बी विथ यू, मुझे तुम्हारे लिए इनसिक्योरिटी होती है, मुझे नहीं चाहिए मैं तुम्हें किसी से शेयर करूँ, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, जैसा भी एक्सेप्टेड, मतलब मेरा तो यही नेचर है, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, बात खत्म। एक अथॉरिटेटिव बॉसी नेचर भी देखने को मिलेगा, एट द सेम टाइम ये अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करेंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो अब तक नहीं बताई। अगर आपके होते हुए किसी को डेट कर रहे थे तो ये बताएंगे कि भाई मैंने होते हुए तुम्हें चीट किया है, तुम्हें उस वक्त शक था, आज मैं अपना सच बताता हूँ, तुम्हें उस टाइम पे वो डाउट था, आज मैं क्लियर करता हूँ, हाँ वो था, वो मैंने तुमसे छुपाया, आई हेट इट, मेरे को अपने आप से नफरत है इस चीज़ के लिए कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया, आज मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन यार जो भी है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो वाली एक थॉट रहेगी, क्योंकि विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि विक्ट्री है, वो क्लियर कम्युनिकेशन, वो क्लैरिटी जिसका आपने कई टाइम्स तक वेट किया, वो मिलने वाला है। और आपको बताएंगे इनके माइंड में चल क्या रहा है, ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो इनको आप देख जाएंगे और समझ जाएंगे। एक रियलिटी चेक और बड़ा प्रैक्टिकल एटीट्यूड के साथ इनसे कम्युनिकेशन होगा, बड़ी प्रैक्टिकल कि लुक मेरे पास ये है देने के लिए, मैं ये दे सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती, तुम देख लो, तुम्हें समझ में आ रहा है, रहना है, बाकी हाँ मेरे को नहीं चाहिए तुम किसी और से बात करो, मेरे को नहीं चाहिए तुम किसी और से कनेक्ट करो, ऐसा है तो फिर तुम उधर ही रहो। तो वो एक रियलिटी चेक वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इनके मन में ऐसा है कि उनको आगे बढ़ना पड़ रहा है, उनके मन में उनको लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये इंसान ने आगे अपने आप को ले गया है या ले गई है, बस इस इंसान ने अब डिसीजन जो है ले लिया है और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, मुझे भी बढ़ना चाहिए, बट ये कर नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं इनके पैर ठंडे पड़ गए हैं, इनके पैर जो है ना कहीं ऐसा होता है ना, जम जाते हैं और मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वो इरिटेशन दिख रही है, ऐसा लग रहा है पैर जैसे इनके जम गए हैं,
ये मूवमेंट करना चाहते हैं, ये आपसे दूर जाना चाहते हैं पर दूर भी नहीं जा पा रहे। मन के भीतर इतना शोर है, इतनी इरिटेशन है कि यार क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों नहीं जा पा रही हूँ, पर मन कह रहा है नहीं, इस इंसान से जो मेरा कनेक्शन था ना, जो प्यार था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो लव था ना, वो एक अलग ही लेवल ऑफ बॉन्ड था और मुझे ये कनेक्शन दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा प्यार, ऐसा केयर करने वाला व्यक्ति दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो इस इंसान को वो फीलिंग है कि मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है, मैं भी जाऊँ अपनी ज़िंदगी शुरू करूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। समवेयर डीप इनसाइड ये चाहते हैं कि वापस चीज़ें ठीक हो जाए, पर हर चीज़ अपनी तरफ से एफर्ट डालने में इन्हें दिक्कत हो रही है। इन्हें लग रहा है मैं अपने आप को बार बार कितना, मतलब मैं झुका नहीं सकता, मैं झुका नहीं सकती, इस तरीके की फीलिंग। पर इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो, इन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, पर ये इमोशनली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देयर आर चांसेस कि इनकी हेल्थ बार बार डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से, स्पेशली इनके डाइजेस्टिव इशू और स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। या तो इन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही और या तो इनके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है दीस डेज। बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, गैस या हार्मोनल इश्यूज़ इनको होते रहते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। अच्छा, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी हो सकता है। देखो याद रखना, साल 2026 की रीडिंग है ये, पूरे साल के लिए और सारी राशियों के लिए, ठीक है। ये कलेक्टिव टाइमलेस है, जिस भी व्यक्ति को दिख रही है, जो भी व्यक्ति इसे देख रहा है, ये उस इंसान के लिए होगी, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ये पूरे ईयर के लिए सभी राशियों की रीडिंग है। 12 के 12 साइंस इसमें कवर्ड है, लेकिन जो हाईलाइट हो रहे हैं मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ कि हाईलाइट मुझे कौन से ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं कि भाई पार्टनर की संभावनाएं क्या हो सकती है। ये हो सकता है, ये संभव है कि ये इंसान ये हो सकता है, तो वो वाली एक आइडिया टेंटेटिव देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एयर साइन लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी बहुत ज़्यादा है एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस ज़्यादा है, ठीक है। एयर साइन और फायर साइन की एनर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी के अर्थ साइन और आप लोगों के लिए जो है दूसरे साइंस आप लोगों के लिए वाटर साइंस अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, सब है। जो स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं वो पुल मैंने आपको करके बताया। यहाँ पर जैसे एयर साइन लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी, लिब्रा यानी कि तुला, एक्यूरियस कुंभ राशि और जेमिनी यानी कि मिथुन, और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष हुई, सिंह हुई और धनु राशि हुई। ये साइंस ज़्यादा दिख रहे हैं। बर्थ नंबर्स जो बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल है, बर्थ नंबर 6 और 3 हो सकते हैं। जोड़कर 6 बनता है, जोड़कर 3 बनता है, ये भी संभावनाएं हो सकती हैं कि इनके बर्थ नंबर्स ये हो। महीना अक्टूबर और मार्च का मंथ बहुत स्ट्रांगली बर्थ मंथ्स में दिख रहा है, ये चांसेस है। अल्फ़ाबेट्स मुझे स्ट्रांगली वी दिख रहा है, ए दिख रहा है, एस दिख रहा है, आर दिख रहा है और क्यू दिख रहा है। आई डोंट नो क्यू से किसका नाम हो सकता है, मैंने कभी नहीं सुना क्यू से किसी का नाम हो, पर क्यू भी अवेलेबल है, यहाँ पर क्यू बन गया है, ठीक है। सो ये अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे नाम में हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये अभी तक जो है हम लोगों को मिल रहा है। लेट्स से उनके दिमाग में ना ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि कोई स्ट्रैटेजिकल मूव लेकर, मैनिपुलेशन करके कुछ तो ऐसा करें जिससे आप इनके हाथ में पूरी तरह आ जाए। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, दोबारा अपनी लाइफ में आपको लाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि यही ज़रूरी है, यही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये आपको खो देंगे। इनके दिमाग में ना स्ट्रैटेजिकल मूव चल रहा है कि यार कोई तो ऐसा जादू करूँ, कोई तो ऐसी बात करूँ जिससे ना ये इंसान कन्विंसिंग वाली एनर्जी को फील करे कि हाँ यार कि ये तो मुझसे प्यार करता है, और खुद ब खुद ही आप उस इंसान को ये कर दो। तो हो सकता है इमोशनली आपके सामने ड्रामे करना या इस तरीके से बातें करना जो आपको लगे कि अरे यार ये इंसान मुझे सच में इतना प्यार करता है, तो थोड़ा सा आपको इमोशनली उस लेवल पे लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आप थोड़ा सा उलझ जाएं और बोले कि अरे यार ये तो मुझसे प्यार करता है। बट याद रखना, ये आपको, देखो मैं ये नहीं कह रही ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइनली दिख रहा है ये इंसान आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि जब इन्हें एक्शन लेना चाहिए था, जब इन्हें कुछ करना चाहिए था, तब इन्होंने कुछ किया नहीं। आज बिकॉज आप हाथ से निकल रहे हो तो इसके लिए ये ऐसे सोच रहे हैं कि अच्छा मैं क्या करूँ। अभी भी जो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो ये कि चाणक्य नीति में करने लगे हुए हैं। चाणक्य नीति करनी है, ये जुगाड़ लगा लेता हूँ, ये जुगाड़ कर लेती हूँ। सच नहीं बोलना है, अरे सच बोल दो, बात खत्म करो, क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। अभी भी ऐसा ना कि दिमाग के गेम्स खेलने, माइंड गेम्स खेलने। एक रिलेशनशिप में ना जब रिस्पेक्ट खत्म हो जाए और बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स आने लगे ना, वो इरिटेटिंग हो जाता है कि यार माइंड गेम्स हो रहा है, कि जानबूझ के कॉल्स अवॉइड किए जाएंगे ताकि आप उनकी इंपॉर्टेंस को समझें, जानबूझ के खुद को बिजी दिखाया जाएगा, जानबूझ के ईगो के क्लैशेस किए जाएंगे, जानबूझ के दिखाया जाएगा जलस फील कराने के लिए कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इसे माइंड गेम्स बोलते हैं। जानबूझ के अचानक कोल्ड हो जाना या कंटिन्यू बात करके आदत डाल देना, तो बहुत ज़्यादा ना एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपके पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं। ये क्लियर नहीं है अपनी लाइफ में, क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उलझन और कन्फ्यूजन है इनकी लाइफ में, और इन्हें ये भी नहीं पता कि आपके लिए क्यों इतना मरे जा रहे हैं, क्यों इन्हें इतनी परेशानी हो रही है, क्यों इनका आपके बिना सर्वाइवल नहीं हो रहा। ये चीज़ें इन्हें समझ में आती हैं, पर कुछ चीज़ों में ना आपके पार्टनर को जब एक्शन लेने होते हैं या
या जब भी उन्हें कुछ तरीके की ना एक एक्टिविटी करनी होती है जहाँ पे प्रूफ कर सकें खुद को, वहाँ ये प्रूफ नहीं कर रहे, अपने कनेक्शन को प्रूफ नहीं करते, अपने कनेक्शन के लिए फाइट नहीं करते, इनकी स्टैंड्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बाकी हाँ, विश फुलफिलमेंट ज़रूर है। यहाँ पर इच्छा पूरी होने का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस साल, इस 1 साल में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके मनी रिलेटेड भी बहुत बहुत ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल्स आपके बहुत बढ़िया होने वाले हैं। प्लस इस इंसान को लेकर अगर आपके मन में कुछ था ना कि मेरे को इसके मुंह से ये कुछ सुनना है, तो वो सुनने को भी मिल जाएगा, ऐसे चांसेस है। क्योंकि इस मंथ नहीं, इस पूरे साल में आप बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट एनर्जी में हो, आप अबंडेंस की एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी में अबंडेंस है, यू आर वेरी हैप्पी वाली सोल, मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ या जी रहा हूँ, ठीक है। करंटली ये व्यक्ति क्या चाहते हैं? करंटली ये व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, ये आपको लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं। ये चाहते हैं कि वही सीरियसनेस आपके अंदर भी आ जाए और आपको ये अपनी लाइफ में एज लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं। नहीं चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस इंसान के साथ रहूँ। अभी आपको कंट्रोल में, आपको खोने से डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर खोने का डर आ चुका है। पर एट द सेम टाइम इन्हें लग रहा है कि अगर आप नहीं कन्विंस हुए तो ये अपने एम्बिशन और अपने गोल को वैल्यू करेंगे। कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव बॉसी नेचर है कि आई वॉन्ट दिस, मेरे को ये चाहिए। बट आपके पार्टनर ये समझ नहीं पा रहे कि बॉसी होने से बात नहीं बनेगा। आपको क्या चाहिए? आपको हो सकता है कि कितना क्यूट लगे कि ओ मेरा बाबू सोना मेरे लिए फाइट कर रहा है, ओ मेरे लिए इतनी अच्छी बातें कर रहा है। बट बात समझो कि ये व्यक्ति अभी भी ना थोड़ा सा अथॉरिटेटिव और पॉजिटिव होकर बॉसी होने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं समझ रहा है या ये नहीं समझ रही है कि आपके दिल पे क्या बीती है और आपने क्या सफ़र किया, आपने किस तरीके की एनर्जी को एक्सपीरियंस किया। वो एक रियलाइजेशन जो होती है ना, वो अभी इनके अंदर नहीं है। इनको वो नहीं समझ में आता कि दर्द कैसा होता है। दर्द कैसे ना, इनको थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुए और एकदम से आपको अप्रोच किया। लेकिन ये एक ऐसा अप्रोच नहीं कि चलो यार ये तो टिक के चलेंगे, अब सुधर गए। हाँ, बाकी सीरियसनेस बहुत है। ये व्यक्ति के सराउंडिंग, इन्हें अपनी लाइफ में चाहिए कि कोई इन्हें सपोर्ट करे, कोई इनको प्रेम दे, कोई इनकी केयर करे। क्योंकि इनके आसपास के लोग हैं, सब बराबर चल रहा है, पर ये पॉजिटिवली कुछ देख नहीं पा रहे अपनी लाइफ में। इन्हें लग रहा है इनकी ज़िंदगी में जो पीछे छूट गया वही पॉजिटिव था, वही पीछे छूट गया, यानी कि आप छूट गए या कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो छूट गए, वही इनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट लाइफ थी और उन्होंने वो खो दी। ये अपने ड्रीम वर्ल्ड में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे काश चीज़ें ठीक हो जाए, काश ये हो जाए। अभी इनका ऐसा है कि आसपास सराउंडिंग खराब नहीं है, ये याद रखना। आसपास कोई लोग इनके साथ गलत नहीं कर रहे, कोई ऐसा चीज़ नहीं हो रही जिससे इनको दुखी होना बनता है, या कोई इनको बिट्रे नहीं कर रहा है, कोई इन्हें चोट नहीं पहुंचा रहा। बट इट इज़, ये होता है ना कि सडनली दिमाग के इनके सर्किट और तार हिल गए और इनको लग रहा है नहीं, मुझे डिज़ायर है इस इंसान की, मुझे ये इंसान चाहिए क्योंकि पास में मुझे इसके साथ बहुत मज़ा आया, पास में इसके साथ मेरे जो है डोपामाइन बहुत अच्छे रिलीज़ हुए, मैंने इन्जॉय किया, हंसी की, मजाक किया, रोमांस किया, फुल फ्लर्टिंग करी, इसके साथ मुझे लाइवली फील होता था, मुझे मोटिवेटेड फील होता था। तो इनको वो वाली फीलिंग है कि अच्छा मुझे वही वाला मस्ती वाला, बचपना वाला, एक टीनेज वाली एनर्जी चाहिए, ठीक है। फियर क्या है? इन्हें अब डर लग रहा है कि ये स्टक रह जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। इन्हें डर लग रहा है कि ये रह जाएंगे इसी सिचुएशन में, आपको याद करते करते इनकी ज़िंदगी कट जाएगी ऐसे ही, ये आपके बिना अपने आप को आगे नहीं ले जा पाएंगे। बट इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में। इनको कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है कि ये वहीं रह जाएंगे। इन्हें लग रहा है कि ये आगे नहीं, और ऑलरेडी ये फील कर रहे हैं कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। पूरे साल के अंदर यस, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी जहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर दे सकते हैं इस रिलेशनशिप में, ये आपके लिए इनिशिएटिव ज़रूर ले सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन याद रखना एक चीज़ मैं क्लियरली आपको बोलूँगी, अभी भी इस इंसान में एक चाइल्डिश एनर्जी है, बचपना है। ये इंसान अभी भी पूरी तरह रेडी नहीं है। आप कच्चा आम समझो, ये आम पका नहीं है, ये खाने लायक आम नहीं है। तो यानी कि समझो कि इस इंसान ने आपको कोई कमिटमेंट देना नहीं है, इस इंसान ने आपको कोई फ्यूचर की बात करनी नहीं है, कोई ऐसा एक्शन देना नहीं। इट इज़ लाइक कि अभी उनका कंफर्ट जोन ख़राब हो रहा है, उनको अपनी लाइफ में फ़न चाहिए, मस्ती चाहिए, इन्जॉयमेंट चाहिए। उन्हें लग रहा है कि अरे मेरे को इस इंसान के साथ बहुत केयर लव मिला, तो अभी इनको वो सब वापस चाहिए। इनके माइंडसेट में ये नहीं कि मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है और मुझे वहाँ कोई क्लैरिटी लानी है और लाइफ में इस तरह अब नहीं चलना है दो नाव पे पैर रखकर, और आप ऐसे कनेक्शन में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। सो येस, इफ़ यू वांट अ कैजुअल रिलेशनशिप, मस्ती रहे, हंसी रहे और बस इस इंसान के साथ गुड टर्म्स में सब ठीक हो जाए, एक इच्छा थी कि भाई सब अच्छा हो जाए, ठीक है यार, शादी वादी नहीं चाहिए, कमिटमेंट नहीं चाहिए, लेट्स बी नेचुरल, भाई ऐसे एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, फ्लर्ट करेंगे, रोमांस करेंगे, तो वो सब चीज़ें इस ईयर होगा। इस ईयर ये ऐसी ऐसी कन्फेशन आपके सामने करेंगे जो आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। लेकिन याद रखना एट द सेम टाइम, मैंने जैसे कि कहा, कमिटमेंट सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो इनिशिएटिव,
कि ये कुछ स्टेबिलिटी ले आए, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल के साथ कोई न्यू पर्सन ही है जो आपको कमिट करेगा या करेगी और स्टेबिलिटी देगी। ये वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है आप किसी न्यू लव कनेक्शन में जाएंगे जहाँ पर वो आप सब रिसीव करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के मामले में कह रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट अ मैरिज, शादी चाहिए या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, डेफिनेटली अ न्यू पर्सन जो हो सकता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में है या एंट्री एक्सपेक्टेड है। अगर नहीं आया, अभी एंट्री होने वाली है, एंड उस इंसान के साथ आप वो सब जिएंगे, इंजॉय करेंगे जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। अब वो ऐसी ज़िंदगी जिएंगे और आपको लगेगा हाँ, इस इंसान के साथ मुझे लॉन्ग टर्म जाना है, बिकॉज दिस पर्सन ये जेन्युइनली मेरी केयर करता है या जेन्युइनली मेरी केयर करती है। मैं जब इससे बात नहीं करूँ ना, इसका दिन नहीं निकलता, इसका 1 घंटा नहीं निकलता, ये पागल हो जाता है या पागल हो जाती है। मैं इस इंसान के लिए कितना स्पेशल हूँ, मैं इस इंसान के साथ रोमांटिक फील करता हूँ, ये मेरे लिए फादरली हो जाता है, मदरली। मैं इसको पैम्पर नहीं कर रही हूँ या मैं इसको नहीं पाल रही हूँ या पाल रहा हूँ, ऐसा फीलिंग नहीं आएगी। आपको लगेगा हाँ, ये इंसान भी मेरी केयर करता है, ये भी वैल्यू करता है। मेरी छींकने पे भी ना इस इंसान को टेंशन आ जाता है कि अरे क्या हो गया, क्यों बीमार हो, क्या हो गया, सर दर्द क्यों हो रहा है, क्यों छींक रहे हो, दवाई ले लेके भागेंगे। तो आपको लिटरली लगेगा कि हाँ यार, ये कनेक्शन चाहिए मुझे, ऐसा कनेक्शन मैं डिजर्व करती थी और डिजर्व करता हूँ। ये कनेक्शन जिसमें मैं ज़रा सा सैड फील करूँ, मेरा मन के भीतर शोर चल रहा है, मैं रोने का मन कर रहा है, बट मैं सामने स्माइल कर रही हूँ, बट ये व्यक्ति आकर मुझे गले लगा रहा है और बोल रहा है सब ठीक हो जाएगा, जबकि आपने एक शब्द नहीं कहा और आप सामने वाले को देख रहे हो कि वो बोल रहे हैं अरे आई एम हियर विद यू, डोंट वरी। वो एक फादर फिगर की तरह, मेरा बाबू, मेरा सोना, कभी आपको थोड़ा सा एक होता ना हैप्पी करने के लिए कभी फूल ले आए, कभी छोटी छोटी चीज़ें कर ली, एक कोई रोमांटिक रील भेज दिया, कुछ ऐसा किया कि प्यार का गेस्चर, छोटे छोटे गेस्चर्स आपको मिल जाएं, कमिटमेंट मिल जाए, हाँ भाई तेरे साथ ज़िंदगी बितानी है, तेरे साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ जीनी है। तो ये उस इंसान के साथ आप एक्सपीरियंस करोगे, उस नए पर्सन के साथ। बट विद दिस ओल्ड पर्सन आपको इन्जॉय करना है, आपको एक हैप्पी कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए कि हाँ यार, मुझे दीदी वैसे ही कमिट नहीं करना है, मुझे तो वैसे भी शादी नहीं करनी थी, मेरा तो ऐसा था कि चलो यार इन्जॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे, ठीक है यार, मैंने राधा कृष्ण वाला कनेक्शन मान लिया, ऐसे दूर रहेंगे, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, कभी कभार बात हो जाए, डीप कन्वर्सेशन हो जाए, तो यस, आपके एक्स के साथ वो चीज़ें मिल रही हैं आपको। ठीक है यूनिवर्स, मुझे बताएं एडवाइस क्या है इन दिस कनेक्शन, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है। किंग ऑफ कप्स, सी यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो, आप वहाँ बार बार इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे खर्च कर रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू आर बीइंग इमोशनल, आप सारे फैसले इमोशनल होकर ले रहे हो। आप फैसले ऐसे नहीं ले रहे हो कि चलो अब मैं जो है आगे का सोचूं या स्ट्रिक्ट हो जाऊं, ठीक है अभी मेरे को तकलीफ होगी, आज मुझे अकेलापन लगेगा, लेकिन आगे कम से कम मेरा फ्यूचर एक नए पर्सन के साथ तो ब्राइट होगा। नहीं, यू आर बीइंग वेरी इमोशनल। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही कि आप बहुत इमोशनल तरीके से चीज़ों को ले रहे हो, हर तरीके से ना आप सेंसिटिव हो रहे हो कि नहीं मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं अकेला रह जाऊंगा, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। हु सेड दैट? सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलेगा? आपने लोगों को इतना प्यार दिया है, आपको क्यों लगता है आपको प्यार नहीं मिलेगा? जो इंसान दुनिया में प्यार बांटता है ना, उसे अंत में ज़रूर प्यार मिलता है। हो सकता है जल्दी नहीं, हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी के कार्मिक इवेंट्स फेस करने के बाद उस प्यार में पड़ता है, हो सकता है उसके जीवन में उसको एक संघर्ष और स्ट्रगल फेस करना है, अपने पास्ट के भी कर्मा को सुधारना है, जिसके लिए लेट हो जाता है। बट क्या उन्हें प्यार नहीं मिलेगा? हु सेड दैट? प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, इमोशनल नहीं होना है, लॉजिकल होना है, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बार बार ना खुद को अपने रिश्ते में इन्वेस्ट करने की एनर्जी में मत लाओ कि मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे ही सब ठीक करना है, मैं ही सब करूँगी या करूँगा। नहीं, डोंट बी दैट पर्सन। देखो सामने वाला इनिशिएटिव ले रहा है, इक्वल गिव एंड टेक करो, और एम्बिशन और अपने करियर को ज़्यादा वैल्यू दो, उसको ज़्यादा वैल्यू दो, कुछ सीखने और लर्न करने में ज़्यादा वैल्यू करो, खुद को बिजी रखो, खुद को ऑक्यूपाइड रखो, बार बार इमोशनली गलत चक्करों में मत पड़ो। ठीक है यूनिवर्स, मुझे और बताएं लास्ट मैसेज इस फुल ईयर के लिए, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इस फुल ईयर के लिए क्या मैसेज है। उसके बाद हम लव मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, यू डिजर्व लव। जो आपसे प्यार करता है वो आपके लिए खुद फाइट करेगा या करेगी। जो आपसे लिए बना है वो आपके लिए फाइट 100% करेगा या करेगी। आपको हो सकता है कि अभी विश्वास नहीं हो रहा है, बट आपके पूरे 1 साल में आपकी लाइफ में देयर इज समवन जो आपके लिए फाइट करेगा और आपके लिए लिटरली जान हाजिर कर देगा या करेगी। कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आपकी लाइफ में, और दिस इज समवन न्यू फॉर श्योर। कोई न्यू पर्सन है, जस्ट हैव टू बिलीव दिस। ये आपका आईना होगा, ये आपका सोलमेट होगा, ये आपके दिल की धड़कनें तेज़ कर देगा। आपको लग रहा है ना दोबारा प्यार नहीं होगा, पर ये इंसान मजबूर कर देगा प्यार पे वापस आपको बिलीव करने के लिए। ये इंसान पेशेंसली आपको हैंडल करेगी या करेगा। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेटर, जिस कनेक्शन में यू नो दैट कि सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इससे बेटर एक ऐसे कनेक्शन में जाओ जिसमें आपको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, लव मिले। जो इंसान आपके लिए ना लाइक
अवेलेबल रह सके, 24 घंटे नहीं, बट एटलीस्ट जब आपको उसकी ज़रूरत है ना तब वो अवेलेबल रहे। यूनिवर्स मुझे बताएं लव मैसेजेस इनके पार्टनर के। ओके, तुम्हारा गुस्सा कम करो। इनको लगता है आपको गुस्सा बहुत आता है, इनको लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप गुस्से में आ जाते हो और कभी कभी आपका ओवर रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, ये बीच में आया है। और इसके अलावा और मैसेजेस देखेंगे। मेरे बुरे समय में भी एक तुम ही वजह हो जिसके वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल होती है। कई बार इनको गुस्सा आता है, इनका मूड ठीक नहीं होता है, मन थोड़ा ख़राब है, लेकिन आप ही की वजह से इनके फेस पे स्माइल आ जाती है। ठीक है, इनको लगता है कि ठीक है, मतलब कभी भी लो फील हो रहा है तो आपकी यादों से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं और फील करने लगते हैं आपको, और इनके फेस पे स्माइल आ जाती है। शायद हम दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लगी नहीं, लग रहा है 100% किसी ने या तो नज़र लग गई या किसी ने कोई स्पेल वगैरह किया हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, जिसके वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप अब पहले जैसा नहीं रहा, सब खत्म हो गया या चेंज हो गया। मेरा पीछा छोड़ दो, ये आपके लिए स्टक फील कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, इन्हें बहुत स्टक फील हो रहा है आपको लेकर। ये चाहते हैं कि आपको अपने दिमाग से निकाल ले पर निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, तुमने सच कहा था, ये सब गलत है। इन्हें अभी लग रहा है कि सब चीज़ें रॉन्ग है, आपने सही बोला, बट अभी आपको ये अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। ओवर थिंकिंग, आपके पार्टनर को बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। ट्रस्ट मी आई रियली लव यू, आपको आइडिया नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये बोल रहे ट्रस्ट करो प्लीज़, भरोसा करो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। हाँ एग्रीड, प्यार है, लेकिन इनके अपनी कंफर्ट वाला प्यार है। बाहर में गए तुम, बाहर में गए सब, कहीं ना कहीं इरिटेशन हो रहा है इनको, ऐसा लग रहा है अकेले छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, ये आपको बहुत याद करते हैं, याद करती हैं। मैं अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बातें करता हूँ, आपके बारे में लोगों को ये बताते हैं कि वो ऐसी है, वो वैसा है, उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है। मुझे कोई और पसंद है, कोई और भी है क्या इनकी लाइफ में, तो उसके वजह से ये दो नाव पे चल रहे हैं। मैंने तो आपको कहा ना 2 नाव पे चल रहे हैं। मैं पिंक स्लिप निकाल रही हूँ कि पिंक में क्या है, क्योंकि सारे कलर्स आ गए, पिंक नहीं आया, तो मैं पिंक देख रही हूँ। एक दिन तुम ज़रूर मेरी प्रॉब्लम समझ पाओगे, एक दिन आप समझोगे कि इनकी सिचुएशन क्या है। एक और पिंक निकालते हैं और फिर एंड करते हैं। तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है, कभी कभी उन्हें लगता है आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, आप एग्रेसिव हो जाते हो या आप बहुत अजीब सा बिहेव करते हो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।